कौन सिविल सर्विस पोर्टल। सो एवरीबॉडी आई होप सो कि आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। सो थंबनेल से आप देख चुके होंगे कि किस टॉपिक पे हमें बात करनी है। केरल ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। याद रखना, अतिथि और अतिथि में डिफरेंस होता है। तो अतिथि अतिथि पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, क्या पर्पस है और हमारे एग्जाम के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्ड बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो केरल सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाते हुए सक्रिय कदम उठा रही है और राज्य में प्रवासी जो श्रमिक हैं, ठीक है, उनके लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली शुरू की जा रही है। याद रखना, यह जो केरल राज्य के मजदूर हैं, जो केरल राज्य के लेबर्स होंगे, उनके लिए नहीं, जो प्रवासी हैं, जो किसी और राज्य के हैं और केरल राज्य में जाकर काम करते हैं, लेबर रहते हैं या लेबर के ऑक्यूपेशंस में रहते हैं, सो उनके लिए यह लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में प्रवासी श्रमिकों द्वारा बच्चों के खिलाफ किए गए कथित यौन अपराधों के जवाब में सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। इस उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल का उद्देश्य अतिथि श्रमिकों के पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना और उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को पंजीकरण में तेजी लाना, राज्य कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए अपने उपायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखना, ये मेन सेंसर राइटिंग के भी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहेगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि कोई भी अतिथि कार्यकर्ता पोर्टल से न छूट जाए, केरल सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जहां अतिथि कार्यकर्ता अक्सर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये हेल्प डेस्क श्रमिकों को बहुमूल्य सहायता प्रदान करेंगे, पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेंगे और सिस्टम में उनका समावेशन भी सुनिश्चित करेंगे। तो आप समझ गए कि पूरा का पूरा मामला क्या है। यह जो न्यूज है, यह जुड़ा हुआ न्यूज किससे है, जो प्रवासी मजदूर होते हैं। प्रवासी मजदूर के सिक्योरिटी के लिए, उनके पंजीकरण के लिए ये बिल्कुल इनोवेशंस किया गया है। याद रखना, अतिथि, ठीक है, अतिथि ये पोर्टल है, ठीक है। सो अतिथि और अधि अतिथि में डिफरेंस आप समझना, ठीक है। जो मजदूर हैं आउट ऑफ केरला राज्य, उनके लिए यह प्रोग्राम लाया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं केरला के बारे में। तो देखिए, इसकी जो राजधानी है, जो केरला की राजधानी है, वह है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। याद रखना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। याद रखना तिरुवनंतपुरम। और यहाँ की अगर बात करें कि यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं, तो केरला में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। और राजभाषा यहाँ का क्या है, तो मलयालम यहाँ की राजभाषा है। गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को, यानी 1956 को इसका गठन हुआ था। क्लियर। राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरला के सीएम कौन है, तो पिनाराई विजयन। याद रखना, पिनाराई विजयन। ओके, क्लियर, क्लियर हो गया। और विधानमंडल की अगर सीटों की बात करें, तो विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर 140 हैं, ठीक है। विधान जो सभा है वहाँ पे जो सीटें हैं 140 हैं, ठीक है। राज्यसभा की सीटें 9 हैं, राज्यसभा की सीटें 9 हैं, क्लियर। लोकसभा की सीटें 20 हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं। और जो विधानसभा की हमने बात किया, सो विधानसभा की जो सीटें हैं वह 140 हैं, क्लियर। सो आई होप सो कि हमने इसके बारे में बात कर लिया, सब कुछ बिल्कुल डिटेल्ड बात किया है। सो राज्यपाल के बारे में बात होगी, सीएम के बारे में बात होगी, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, और ये जो केरला ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है, किन के लिए लॉन्च किया है, हमने पूरा इसके बारे में बात कर लिया। सो प्लीज़ इसके जो इंपॉर्टेंट टैगलाइन है उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच।